हेलो। बोलो इस सदी के श्रेष्ठ संत हम सबके भगवंताचार्य विद्यासागर महामुनिराज की जय। आचार्य भगवान के सबसे प्रिय शिष्य सुधा सागर गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। छुल्लक तरह के चरणों में क्षामी भैया जी और दीदियों के चरणों में वंदना। गुरुदेव, पिछली बार हम सभी को शिविर सागर में शिविर के सौभाग्य मिला था गुरुदेव, शिविर आयोजित कराने का आपके चतुर्मास के दौरान। गुरुदेव, मैंने ऐसा देखा कि जो 10-10 उपवास और 5-5 उपवास करते हैं, उनमें कुछ ऐसे हमारे साथी भी हैं जिन्होंने कभी एक उपवास क्या, दिन में 10 बार भी भोजन किए होंगे, एक उपवास भी नहीं किया, पर आपके शिविर में आकर उन्होंने 10 उपवास 5 उपवास ऐसे कर लिए जैसे मालूम ही नहीं पड़े हों। गुरुदेव, ऐसे आपके शिविर का क्या पुण्य है कि ऐसे भक्त आते हैं जो लाभ ही लाभ पाते हैं। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। सबसे बड़ी बात है कि शिविर शिविर में अंतर होता है। कई स्थानों पर शिविरार्थी आता है ज्ञान लेने के लिए, और यहाँ श्रावक संस्कार शिविर में शिविरार्थी आता है आचरण लेने के लिए। वो वहीं से मानस बना के आता है कि मुझे सुधरना है, मुझे अच्छा इंसान बनना है, मेरे जीवन को पवित्र करना है। जब ऐसा भाव लेके आता है और यहाँ 24 घंटे का जो वातावरण बनता है, उस वातावरण में व्यक्ति कितना भी निकृष्टपने से आवे, लेकिन वो उत्कृष्ट बन करके निकल जाता है। ये बात अलग है कि कोई व्यक्ति स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन कई बार कोई विद्यार्थी फेल भी हो जाता है, लेकिन आता पढ़ाई करते समय सबने यही सोचा था मैं पास होऊंगा, लेकिन कई बार सभी पास होने के लिए पढ़ रहे थे, लेकिन 1-2 फेल भी हो जाते हैं। लेकिन 95, 98, 99 नंबर वाले 99 लोग पास के लिए पढ़ते हैं और पास ही होते हैं। अब ये बात अलग है कि गोंच जैसे दृष्टाओं के लिए वो एक फेल वाला ही दिखता है, 99 पास वाले नहीं दिखते। इसलिए शिविर की ख्याति हर साल बढ़ रही है। चिंता मत करना, सागर के सिविल की रनिंग सील भी अशोकनगर आएगी संभव। अभी से सागर शिविरार्थी कमेटी बात कर रही थी, पुण्यार्धक जो सागर में व्यवस्थाएं की थी उससे सवाई ड्योढ़ी तैयारी ये लोग कर रहे हैं, और ये मान के चल रहे हैं कि जितने सागर में शिविरार्थी थे उससे अधिक ही शिविरार्थी यहाँ आएंगे, और लग भी ऐसा रहा, क्योंकि जिस ढंग से यहाँ पुण्यार्जक, सबसे बड़े पुण्यार्जक के ऊपर प्रभाव पड़ता है। पुण्यार्जक में इतना जोश है, इतना जोश है। और कई लोग तो क्या करते हैं, शिविर तो लगा देते हैं, विधान कर लेते हैं, लेकिन पुण्यार्जन का धन उनका नहीं लगता। यहाँ के जो शिविरार्थी, जो पुण्यार्जक हैं, वे एक एक चीज अपने धन से खरीद करके शिविरार्थियों की तैयारी कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और यही मान करके, अवभाग्य मान करके जो पुण्यार्जक बंधु हैं, इनकी पवित्रता के कारण, इनके समर्पण के कारण ये अशोकनगर का शिविर अपना एक ऐसा इतिहास रचेगा जो इतिहास लोगों को, समाज को, धर्म को धन्य करेगा। हाँ, इसकी सफलता से कई लोगों को थोड़ी दिक्कत भी होगी। अब क्या करें, सूर्य निकलता है तो उल्लू को दिक्कत होती है, तो सूर्य क्या करे, क्या करे। अब उसको कोई रोक ही नहीं सकता, वो तो दिन दूना रात चौगुना शिविर बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा।
मुझे ही जरूर रोकना पड़ता है कि भैया थोड़े तो कम करो, क्योंकि सब चीज़ें संख्या अधिक होने से व्यवस्थाएं भी होती हैं, सब करते। तो इस शिविर की विशेषता 24 घंटे, उस समय हम 8-8 घंटे शिविरार्थियों को देते हैं। उनका ऐसा मानस, उनका ऐसा मनोविज्ञान, उनको ऐसी परिणति करना पड़ती है जिससे उनकी जो मिथ्या धारणाएं वे टूट जाए और सत्य को वो स्वीकार कर लें। इस कारण से, इसलिए इसका नाम शिक्षण शिविर नहीं है, इसका नाम संस्कार शिविर है। गुरुदेव, पूरे सागर की समाज और युवा तो गुरुदेव आज भी पलक पावड़े बिछाए हैं कि गुरुदेव पुनः हमको ये ऐसा ही शिविर लगाने का सौभाग्य मिले। अभी भी सागर के जितने सागर में भर्ती नहीं हुए थे, उससे ज्यादा सागर के शिविरार्थी यहाँ आ रहे हैं। क्योंकि सागर में सागर के शिविरार्थी भरी उठते, लेकिन यहाँ शिविरार्थियों की सागर से भी बहुत अच्छी संख्या पहले से भी आती रही है, और इस बार भी सागर के अच्छे शिविरार्थियों की तैयारी चल रही है, जो मुझे समाचार है।